समता और समरसता दो शब्द हैं अवश्य, लेकिन दोनों का मार्ग एक ही जगह लेके जाता है। समता एक क्वालिटी है। समता को याद करना हो तो डॉक्टर अम्बेडकर को याद करना। डॉक्टर अम्बेडकर के बिना दलित समाज का दर्द नहीं समझा जा सकता। 1800 की मैं थोड़ा सा डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बारे में इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि उनकी अभी जयंती आ रही है 14 तारीख को। एक बालक का जन्म होता है 1891 में। 14 भाई बहन थे उसके। गरीबी थी बहुत इंतहा, और उसके बाद महार जाति से मालूम नहीं क्या जाति का ये सिस्टम है, लेकिन कहीं आ जा नहीं सकते थे, कहीं खा नहीं सकते थे, पानी पी नहीं सकते थे, किसी के साथ बैठ नहीं सकते थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो बालक का जन्म कहां हुआ, वो बालक बना क्या और बाद में बालक पहुंचा। स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है तो स्कूल के बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो ऑब्जेक्शन करते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज होता है। किस एक्सटेंट का कॉम्प्रोमाइज होता है ये समझाता है स्पृश्यता क्या होती है। उसको कहा जाता है कि जो स्कूल की क्लास है, क्लास के बाहर जहां जूते लगे हैं, उन जूतों को हटा के वहां टाट रख के को पढ़ सकता है। बाज नहीं आता, कहता हूं नहीं बोलूंगा। मुझे नहीं मालूम उस क्लास के बाकी बच्चे कहां पहुंचे, मैं नहीं जानता। उस क्लास के बाकी बच्चों का नाम हुआ नहीं हुआ, इतिहास क्या कहता है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये अवश्य जानता हूं कि जो उस जूतों के पास जाके बैठा वो भारत का कानून मंत्री है। इतनी सरलता से नहीं बना। मैं उनकी डिग्रीज पढ़ रहा था, मैं हैरान रह गया कि एक व्यक्ति के पास इतनी डिग्रीज भी हो सकती हैं। बीए किया, एमए किया, पैसा नहीं, तो वजीफा मिला और हिम्मत करके जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, जहां आज भी एडमिशन मिलना सरल नहीं है न्यूयॉर्क के अंदर, वहां के एडमिशन लेता है, वहां से पीएचडी करता है। एक बहुत बड़ा आयाम जो उनके जीवन का छूट रहा है, उसको मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि अगर समरसता को जीवित रखना है तो उस आयाम को भी उजागर करना बनता है। उनका आर्थिक पक्ष। He was the only student at that time जो कोलंबिया से पीएचडी कर रहा था और हाथ के हाथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीएससी कर रहा था, एमएससी कर रहा था। तो एक तरफ इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, एक तरफ एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा था। एक ही समय में वो जो जूतों के पास बैठने वाला बालक है वो कहां पहुंचा, और कहां लंदन और कहां न्यूयॉर्क। लॉ किया लंदन से। अब जो बात समझने की है वो बड़ी आवश्यक है, उसके साथ मैं आपको पैरेलल एग्जांपल देता हूं। एक और नाम हुआ, उनका नाम है मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली भी फ्रीडम फाइटर थे, जो ये जामिया मिलिया इस्लामिया है उसके फाउंडर थे, इंडियन मुस्लिम लीग के फाउंडर थे। खिलाफत मूवमेंट जो इंडिया के अंदर हुआ, मैं खिलाफत मूवमेंट नहीं समझाना चाहता इस समय, उसके पार्टिसिपेंट थे उसके अंदर। ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, ये बालक कोलंबिया से पढ़ा था, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, बराबरी पे थे दोनों। मौलाना साहब का जब शरीर शांत हुआ तो उनकी जो वसीयत में लिखा हुआ था वो आप सबके लिए एक मैसेज है, और फिर उसके ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। तो मौलाना साहब की वसीयत में लिखा था कि जो मेरा शरीर है उसको जब दफनाया जाए तो वो जेरूसलम में जाके दफनाया जाए। तो उस पर क्या बोलते हैं अम्बेडकर? देखो ये बात मत भूलना, वो कोलंबिया से पढ़ा हुआ बालक है, लॉ, डीएससी, एमएससी, पीएचडी, the best degrees available even today and during that time also. और वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ था, उसको अपना देश याद नहीं रहा मौलाना को, और वो डॉक्टर अम्बेडकर
जिसकी इतनी प्रताड़ना हुई, जिसको इतना तंग किया गया, नल पे खड़ा होकर पानी पीता था तो नल बंद कर दिया जाता था, बैलगाड़ी में बैठने की कोशिश करता था तो बैलगाड़ी से उठा के बाहर फेंक देते थे क्योंकि तो स्पृश्य है। लेकिन उसने भारत नहीं छोड़ा, उसने भारत मां का दामन नहीं छोड़ा। क्या कहता है उनके लिए? सन 711 से लेके जो इतिहास है वह युद्ध का, आक्रमण का और क्रूरतम घटनाओं का है। वे कहते हैं कि मुसलमानों में अनेक आक्रमणकारी हैं जिन्हें भारत पर आक्रमण किया, उनकी सम्मिलित उद्देश्य केवल एक ही था, हिंदू धर्म का विनाश। मैं नहीं बोल रहा, अनकोट कर रहा हूं मैं। ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक विरोध मिलकर एक गहरी राजनीतिक विरोध की नदी खड़ी कर देते हैं। जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हुए इस बात को ध्यान में रखें, इस विरोध के कारण ऐतिहासिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, राजनीतिक विरोध दिख रहा है, केवल ऊपर से। मौलाना मोहम्मद अली अपने आप को सच्चा मुसलमान मानते थे। जो सच्चा मुसलमान को मानता है वह भारत में अपने आप को दफनाने से मना कर देता है। ये उनका ओपिनियन था जो उन्होंने उनके समाज के समक्ष रखा। कानून मंत्री बने, ये संविधान की बात लिखी आपने, आपको अधिकार दिया बोलने का। आप ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, ये ड्यू टू डॉक्टर अम्बेडकर है, नहीं तो बोल नहीं सकते थे आप। तो एक बड़े प्रसिद्ध जर्मन जूरिस्ट हुए, जॉर्ज टेरी उनका नाम था। तो जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, इसको फॉर्म करने का प्रोसेस चल रहा था 1944-45 के अंदर, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो चेयरमैन बनेगा वो जॉर्ज टेरी बनेगा, जर्मन का जूरिस्ट। महात्मा गांधी ने जिद पकड़ी कि भारत का संविधान बना रहे हैं और विदेशी उसका चेयरमैन बनेगा, ये कौन सी मानसिकता है? तो डॉक्टर अंबेडकर बने। तो दलित, ये विश्वास नहीं हो सकता था कि दलित जो है वो कानून मंत्री बन सकता है। तो उस दलित को जब कानून मंत्री बनाया गया, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन का इतना एप्रिसिएशन हुआ कि 2 जगह से उनको ऑनरेरी डी.लिट की डिग्री मिली, एक कोलंबिया से मिली और एक ओस्मानिया जो है हैदराबाद की यूनिवर्सिटी इन 1953। इस तरह के जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनसे आप समता और समरसता को समझिए। समरसता का अर्थ है जब आप अंदर से अपना लेते हैं कि अस्पृश्यता नाम की चीज ही नहीं है, जब आपको मन में भाव ही नहीं आता है तो वो समरसता कहते हैं। जब आप इक्वालिटी की डिमांड करते हैं, जब आप कहते हैं महिलाओं का अधिकार बराबर है, तो ठीक है, क्योंकि महिलाओं का प्रताड़ना हुई है तो उनको अधिकार मिलना चाहिए, कानून में लिखा होना चाहिए। लेकिन समता एक स्टेप है टुवर्ड्स समरसता। समरसता के लिए आवश्यक ये है कि पहले आपको ये भूलना पड़ेगा मेरे पड़ोस में कौन बैठा है। गलती कब होती है? जब ये ध्यान देते हैं कि मेरे पड़ोस में कौन बैठा है, बस उससे समस्या शुरू है। और तब तक नहीं होती जब तक आपका परिचय नहीं होता। अगर मेरे नाम के सामने गुप्ता ना लगाया है तो आप नहीं जानते मैं कौन है, आपने मेरा स्वागत नहीं करते। अब मेरे नाम के आगे कोई ऐसा शब्द लग जाए तो वही स्वागत आपको जो है कहीं कहीं पर चुभना शुरू हो जाएगा। एक नाम के सरनेम के कारण से व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता और हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, नहीं चलेगा। आपको डॉक्टर अम्बेडकर को भूलने का ना तो अधिकार है ना आपको भूलने दिया जाए। कबीर में एक दोहा था, मेरे को बोलने में संकोच हुआ। मैंने जब पढ़ा इसके अंदर तो मेरे को हैरानी हुई कि ये भी लिखा जा सकता है क्या। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च मारा, अभी आते हुए गाड़ी के अंदर वो मैंने सेंटेंस यूज किया जो कबीर ने कहा, मैं राम का कुत्ता हूं। तो मैं कहा यार तो बड़ा डेरोगेटरी है, मैं राम का कुत्ता ऐसे कैसे कबीर कह सकता है। तो दोहा है, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। अब देखिए ईगो को किस एक्सटेंट तक आदमी खत्म कर देता है तो वो 2.5 अक्षर का बनता है। तो कबीर कहता है मैं 2.5 अक्षर का हूं। ये प्रेम जो है यही सब कुछ है। समरसता पैदा कहां से होती है? ये दोहे को सुनिए। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, डोरी लगी प्रेम की तिस खींचे तित जाए। वो जो डोरी है ना, जो लीश होती है, तो प्रेम की जब लग जाती है तो फिर नहीं पता चलता सामने कौन बैठा और कौन नहीं बैठा है। यही कबीर डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु थे, ये तथागत डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु थे।
ये ज्योतिराव फुले डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु थे। 3 गुरु उन्होंने बनाए जीवन के अंदर, जिसके थ्रू वो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और ये सब की उन्होंने बात की। तो मेरी बहुत लंबी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई कारण भी नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि कुछ केस स्टडीज क्रिएट कीजिए अस्पृश्यता की। बोलने से अस्पृश्यता समाप्त नहीं हो सकती। पीछे मुझे कई लेक्चर को देने का मौका मिला अस्पृश्यता का, तो मैंने 25 लोगों का इंटरव्यू दिया, जिसमें रिक्शा वाले थे, सफाई कर्मचारी थे। तो एक मैं सफाई कर्मचारी के पास गया, मैंने कहा तेरे को बदबू नहीं आती इसमें से? मेरे को तो खड़े हुए मुश्किल होती। उसने क्या कहा, मेरे ना नस में बस गई। तो मैं उसको अस्पृश्य कहता हूं। एक मिनट, जस्ट 2 मिनट्स मोर आई विल लाइक टू टेक। ये उनका भाषण है 1954 में, जो रेडियो पे उन्होंने दिया। इंटरेस्टिंग भाषण है, 3 लाइनें सुना रहा हूं। और जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये सब अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है, नथिंग फ्रॉम माई साइड। हिंदुओं को जब वेद चाहिए थे तो उन्होंने एक निम्न वर्णीय व्यास को ये कार्य सौंपा। वेद व्यास ने लिखे वेद किस वर्ण के थे, जाके ढूंढ लीजिए। वेदों का संपादन का कार्य वेद व्यास ने किया। हिंदुओं को जब महाकाव्य रामायण चाहिए था तो उन्होंने भगवान वाल्मीकि को रखा, और हिंदुओं को जब संविधान चाहिए था तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर। वो जगह ये भ्रम फैलाया जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है वो बौद्ध धर्म फैलाया, तो कोई डाउट ही नहीं है, वो बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया। लेकिन ये मत भूलिए वो जर्नी कितनी लंबी थी, जो उन्होंने जर्नी में कितने कष्ट से, वो जो तालाब था वहां का, तो तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। उनको मालूम चला कानून है, ये 1927 की बात है, साइमन कमीशन से पहले की। तो कानून था, तो वो कानून का उन्होंने पालन करवाने के लिए वहां जाके नियम को बताया सबको अपने साथ लिए, जितने भी दलित वर्ग थे, और तालाब से पानी पिलाया। इतना नहीं, पास में पड़ोस में राम का मंदिर था, उन्होंने कहा राम के मंदिर में प्रवेश नहीं है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं, लेकिन कानून मुझे अधिकार देता है, मैं राम के मंदिर में प्रवेश करूंगा। और उन्होंने राम के मंदिर में जाके राम की पूजा की। अगर नहीं होते हिंदू तो कहे राम मंदिर जाते। वो निजाम था, ये जो हैदराबाद का है, उसने कितने रुपए ऑफर कर दिए कि तुम मुस्लिम धर्म अपनाओ, और पोप ने कितना कुछ ऑफर कर दिया, आप क्रिश्चियन धर्म। देश नहीं छोड़ा, देश का मूल नहीं छोड़ा, देश का आत्म तत्व नहीं छोड़ा, बुद्धिस्ट बने। ये बंदे बैठे हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं। तो डॉक्टर अम्बेडकर को अगर हिंदुओं के अलग से खड़ा करके देखेंगे तो देश के हिस्से करने पड़ जाएंगे, कोई कारण नहीं बनता। तो ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर के जो हम अनुयायी हैं, ऐसे कबीर के हम अनुयायी हैं, ऐसे भगवान वाल्मीकि के हम अनुयायी हैं, ऐसे तथागत का हम नाम लेते हैं, उनके दिए हुए आदर्शों पे हम चलते हैं। तो समरसता के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो आपके घर के बाहर सफाई कर्मचारी है ना, रोज सुबह उसको नमस्ते करना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो इतना करना है, उसका आभार प्रकट करना कीजिए विदाउट फेल। जहां मिल जाए राम राम बोलिए, जो बोल रहा है शब्द आपका, उसका सम्मान कीजिए। इतना तो शुरू कर दीजिए, भाव तो पैदा होगा अंदर। फिर जब ये अभी कंजक आएगी अगले हफ्ते, तो कंजक में उनके घर की बेटियों को बुलाइए, उनका पूजन कीजिए, तो महिला का भी सम्मान होगा और समरसता का करिए। मात्र कहने से समरसता नहीं आ सकती, करने से है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि भंते राहुल जी के आप सभी उनके साथ जुड़े हुए हैं, इस मूवमेंट को आप एक किसी जगह पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छी जगह पहुंचेंगे, और आपका द्वारा किया हुआ प्रयोग ये सारा समाज, ये सारा संसार देखेगा। इन सभी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को आज भारतीय संविधान पे परिचर्चा था। भारतीय बौद्ध संघ दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान में कार्यक्रम रखा गया था। हमारा मकसद है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे राजनीतिक नेता ताल तो ठोकते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचारधारा था
सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति वो कैसे लाया जाए। आज दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों ने एक कैडर कैंप रखा और दिल्ली प्रदेश ने पूरे 1 मई से 30 जून तक पूरे दिल्ली में भीम पाठशाला के माध्यम से लोगों को जागृत करने की कोशिश करेगा कि ताकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधाराओं को अच्छे ढंग से फैलाया जाए। क्योंकि मैं मानता हूँ जय भीम बोलने से या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो लगा लेने से उनकी विचारधारा नहीं पहुँचेगी। आज भी इस भारत के 74 साल में दलितों की जो दशा देखी जा रही है उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधाराएं बहुत जगह नहीं फैला है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधाराओं को फैलाने के लिए भारतीय बौद्ध संघ कार्य कर रहा है। भारतीय बौद्ध संघ क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्ट है? भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ा रही है। हमारे महापुरुष संत गुरु रविदास जी, कबीर जी, संत वाल्मीकि जी के विचारधाराओं पे काम कर रही है। इसलिए भारतीय बौद्ध संघ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का समर्थन कर रहा है। आज जो भारतीय बौद्ध संघ ने जो पदाधिकारी नियुक्त किए हैं उनका आखिर काम क्या होगा? भारतीय बौद्ध संघ के जो पदाधिकारी आज नियुक्त हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचारधारा था कि पिछले पंक्ति में बैठे व्यक्ति को आगे लाना है, वही कार्य वो करेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, कबीर जी और संत दुर्बलनाथ, सारे महापुरुषों को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधाराओं पर साहू महाराज जी, ज्योतिबा फुले जी, उनकी विचारधाराओं को जन जन तक वो पहुँचाएंगे। जी, ये पूरे साल में आपके क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। 1 साल की पूरी कार्यक्रम की आज रूपरेखाएं आपके सामने रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।